तो मूवी की स्टार्टिंग 1945 होती है। यहाँ हम एक फाइटर प्लेन को देखते हैं जिसे कोइची नाम का एक सैनिक चला रहा होता है और उस फाइटर प्लेन के नीचे एक मिसाइल लगा था। इस प्लेन में अचानक से कुछ खराबी आ जाती है और इसलिए कोइची प्लेन को लेकर एक आइलैंड पर आ जाता है। दरअसल इस आइलैंड पर बस रिपेयर होता है जहाँ सभी खराब प्लेन ठीक किए जाते हैं और ये समय 1945 का था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था। जब वहाँ के मैकेनिक्स उस प्लेन को चेक करते हैं तो देखते हैं कि फ्यूल पूरा फुल होता है और प्लेन में कोई भी खराबी नहीं थी, पूरी परफेक्ट में थी ये प्लेन। तभी एक मैकेनिक जिसका नाम टाचिबाना होता है कोइची से जाकर बात करता है, पर पहले उसकी तारीफ करने लगता है कि तुमने कितना अच्छे से प्लेन को लैंड किया। फिर मैकेनिक टाचिबाना कोइची से बोलता है कि तुम्हारा प्लेन पूरी तरीके से ठीक है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है और बोलता है कि तुम तो युद्ध में गए थे फिर वापस क्यों आ गए। ये सुनकर कोइची वहाँ से चला जाता है और समंदर के किनारे बैठ जाता है, पर वहाँ के सभी मैकेनिक समझ गए थे कि कोइची डर के कारण युद्ध से भाग गया और तभी उसके पास एक मैकेनिक आता है और कोइची को कहता है कि तुम जैसे लोगों की हमें जरूरत है, अगर हम युद्ध में लड़ाई करते फिर भी हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। थोड़ी देर के बाद कोइची समंदर में मछलियों को देखते जो कि मरी हुई होती है। ये देखकर उसको बहुत ही अजीब लगता है, पर टेंशन के कारण वो इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जब कोइची रात में सोने के लिए मैकेनिक के घर जाता है तभी अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी मैकेनिक को लगता है कि दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं। जब सर्च लाइट को घुमाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा जानवर दिखाई देता है और इस जानवर का नाम गोडजिला होता है जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है और वहाँ पर खड़े सभी मैकेनिक डर जाते हैं और तभी टाचिबाना सभी को छुपने के लिए कहता है और उनके पास कोइची भी आकर छिप जाता है। फिर टाचिबाना कोइची से कहता है कि हम लोग बस एक मैकेनिक है और हमें प्लेन चलाना नहीं आता है, तुम अपने प्लेन में लगे इस मिसाइल को उसके ऊपर हमला करो जिससे कि ये गोडजिला मर जाएगा। इसके बाद कोइची अपने फाइटर प्लेन के पास जाता है और कोइची जैसे ही मिसाइल के उसके ऊपर हमला करने वाला था तभी उसके सामने गोडजिला आ जाता है और गोडजिला को अपने सामने देखकर कोइची डर के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। फिर गोडजिला मैकेनिक्स के पास आने लगता है जिसे देखकर मैकेनिक्स डर जाते हैं और गोडजिला पर अपने गन से हमला करने लगते हैं, जिससे कि गोडजिला को गुस्सा आ जाता है और सभी लोगों को मारकर दूर फेंकने लगता है और वहाँ पर रख के सब कुछ तबाह करने लगता है। फिर गोडजिला कोइची के प्लेन के पास जाता है उसे तबाह करने के लिए। ये देखकर कोइची प्लेन को जल्दी से नीचे कूद जाता है। तभी गोडजिला प्लेन को उठाकर दूर फेंक देता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर कोइची बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब कोइची को होश आता है तो वो देखता है कि सभी मैकेनिक्स मर चुके हैं, पर टाचिबाना किसी तरह से बच गया था। वो अपने सभी साथियों की बॉडी को एक जगह पर रख रहा होता है और जब टाचिबाना कोइची को ये करते हुए देखता है तो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है और गुस्से में कोइची को कहता है कि अगर तुम अपने प्लेन की मिसाइल गोडजिला पर हमला करते तो हमारे साथियों की जान बच सकती थी। फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद सभी सैनिक अपने घर जा रहे होते और उनके साथ कोइची भी अपने घर पर जा रहा होता है। अपने शहर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वॉर के कारण सब कुछ तबाह हो गया और साथ ही उसका घर भी टूट चुका है। तभी उसकी पड़ोसी सुमिको उसे देखती है और उसे बोलती है क्या तुम युद्ध से भाग गए थे, तुम जिंदा कैसे बच गए हो, जरूर तुम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए होगे। फिर कोइची उससे अपने परिवार के बारे में पूछता है पर सुमिको कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है और साथ में तुम्हारा परिवार भी। अपनी परिवार की मौत की खबर सुनकर कोइची पूरी तरीके से टूट जाता है, पर वहाँ जितने भी लोग बचे थे वो लोग अपने काम कर रहे होते हैं और कोइची अपने टूटे घर में बैठकर अपने पिता का लिखा लेटर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जिंदा जरूर आना। फिर कुछ दिन के बाद हम बाजार में कोइची को देखते हैं जहाँ पर पुलिस कंबल चुराने वाली एक लड़की का पीछा कर रहे थे। इस लड़की के पास एक छोटी बच्ची होती है। तभी कोइची उस लड़की के सामने आ जाता है और उसे रोकने लगता है। तभी वो लड़की कोइची को अपनी बच्ची को देखकर वहाँ से भाग जाती है, पर कोइची को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से वो लड़की उसके सामने आ जाती है। तभी कोइची उस बच्ची को वापस दे देता है और उस लड़की का नाम पूछता है, जिस पर वो लड़की अपना नाम नाकीरो बताती है। अब कोइची अपने घर वापस जाने लगता है। तब नारिको कोइची के पीछे पीछे उसके घर आ जाती है और आज रात घर पर रुकने के लिए कहती है। घर जाने के बाद कोइची उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पिता कहाँ पर है, और तभी नारिको उससे बोलती है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है। जिस पर कोइची उससे पूछते कि फिर ये बच्ची किसका है। तभी नारिको बताती कि ये बच्ची मेरी नहीं है, इस बच्ची की माँ ब्लास्ट में मर गई थी और इस बच्ची को मुझे दे दी। फिर दोनों आपस में बात करने लगती हैं। बात करते करते नारिको बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह जब कोइची अपने घर से बाहर निकलता है तभी उसकी पड़ोसी सुमिको उस लड़की और बच्चे के बारे में पूछती है। तो कोइची उस लड़की और बच्ची के बारे में सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुमिको को उस बच्ची पर दया आ जाती है। इसलिए सुमिको बच्ची का देखभाल करने लगती है और नारिको को बताती है कि अगर ऐसा ही रहा तो ये बच्ची मर जाएगी। फिर वो उन दोनों को कुछ चावल देती है और कहती है कि ये तुम दोनों के लिए नहीं है, इस चावल का खीर बनाकर तुम इस बच्ची को खिलाना। फिर हमें मार्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोइची नारिको को बताता है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है जिसमें दुश्मनों द्वारा बिछाए समंदर में माइन बॉम्ब्स को ढूंढना है। इस काम में मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जिस पर नारिको कहती है कि ये काम बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कोइची उसको बताता है कि हमारे पास पेट भरने का एक ही सहारा है। अगले दिन जब कोइची अपने काम पर जाता है तो उसे 2 बोट और कुछ वेपन्स दिए जाते हैं और वहाँ उसे नोडा नाम का एक आदमी मिलता है जो युद्ध में वेपन सप्लाई किया करता था और वहाँ पर बोट्स के कैप्टन अकिस्तु और मिजो भी होते हैं। इसके बाद सभी बोट्स को लेकर समंदर में आ जाते हैं जहाँ पर अकिस्तु काम के बारे में सारी बातें समझाता
है। तभी उन्हें एक माइन बॉम्ब दिखाई देता है और कोइची जो कि पहले फाइटर प्लेन में रह चुका है वो आराम से माइन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। मेजू इम्प्रेस होकर बॉन्ड लगाता है कि अगर मैं भी युद्ध में गया होता तो ये सब सीख गया होता, और कहता है कि काश ये युद्ध और भी लंबा चला होता। ये बात सुनकर कोइची को गुस्सा आ जाता है और मीजू को पकड़कर वो बोलता है कि ऐसा दोबारा मत कहना। इसके बाद रात के समय कोइची को हम सोते हुए देखते हैं और इसी दौरान उसे एक पूरा सपना आता है कि उसके घर के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर आता है तो देखता है कि गॉडजिला सभी मैकेनिक्स को मार रहा होता है। और इस सपने को देखकर कोइची बहुत ही डर जाता है और जल्दी से उठ जाता है। फिर नारिको उसकी फिक्र करने लगती है और उससे बोलती कि ये बस एक सपना था, और ये सोचकर ही नारिको भी एक सपना है और उसे पकड़ने लगता है। तभी नारिको उसे पीछे से धकेल देती है और एक कोने में बैठकर रोने लगती है। फिर हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा ब्लास्ट किया जाता है। अब कोइची, नारिको और बाकी सभी लोगों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। कोइची अपने लिए एक बाइक खरीदता है और छोटी बच्ची बड़ी हो गई होती है। कोइची ने अपने घर को भी ठीक करा दिया था। फिर रात में कोइची अपने सभी साथियों को घर में डिनर के लिए बुलाता है। तभी नोडा नारिको की एक फोटो लेता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर तीनों को हैरानी होती ये जानकर कि ये दोनों पति पत्नी नहीं है। फिर कोइची उन्हें सब कुछ बता देता है कि नारिको एक बच्ची को लेकर मेरे घर आई थी क्योंकि युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया था। ये सुनकर उन तीनों का दिल भर जाता है और कोइची को कहते कि ये परिवार तुम्हें नसीब से मिला है। फिर एक दिन नारिको को भी जॉब मिल जाती है और ये देखकर कोइची बोलता है कि मैं तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। और कहते हैं कि अगर तुम काम पर चली जाओगी तो बच्ची का ध्यान कौन रखेगा। इस बात पर नारिको कहती है कि हमारी पड़ोसी सुमी को बच्ची का ध्यान रख लेगी। इसके बाद न्यूज मिलता है कि समुद्र में बहुत ही सारे बोट्स खत्म हो रहे क्योंकि एक बहुत ही बड़ा जीव दिखाई दिया है जो कि समुद्र में खुला घूम रहा है। और कुछ देर के बाद कोइची और उसके साथी एक बोट को लेकर देखते हैं और सोचते कि ये किसने किया होगा। और कोइची कहते हैं कि ये जरूर गॉडजिला का काम है। तभी उस समंदर में फिर से मरे हुए कुछ मछलियों को देखता है और अपने साथियों को बताता है कि ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। तभी ये लोग अलार्म बजाने लगते हैं क्योंकि इन लोगों के पास लकड़ी का बोट होता है। ये देखकर अकित्सु कहता है कि वो जानवर टोक्यो जा रहा है और मैं उसे वहाँ पर नहीं जाने दूंगा। तभी गॉडजिला समंदर से बाहर निकलता है और उनका जो दूसरा बोट होता है उसे गॉडजिला तबाह कर देता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी। फिर गॉडजिला उनके पास आने लगता है। तभी ये लोग अपनी बोट को वहाँ से भगाने लगते हैं और गॉडजिला उनका पीछा करने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और तभी वो लोग माइंस का एक बहुत ही बड़ा बम का गोला लेते हैं और गॉडजिला के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि गॉडजिला जख्मी हो जाता है। पर उसका जख्म अपने आप ठीक होने लगता है और वापस से उठकर वो हमला करने ही वाला होता ही है। तभी वहाँ पर एक वॉरशिप आ जाती है और गॉडजिला पर हमला करने लगती है, पर गॉडजिला रुकता नहीं है, वो वॉरशिप को तबाह कर देता है। फिर वो लोग एक बार फिर से गॉडजिला पर हमला करते हैं, जिससे कि गॉडजिला पानी में गिर जाता है और अपने शक्ति से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करके वॉरशिप में रहने वाले लोगों को खत्म कर देता है। फिर हम कुछ समय के बाद कोइची को हॉस्पिटल में देखते हैं, वो अपना इलाज करवा के घर जा रहा होता है। तभी नारिको कोइची की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उससे सवाल करने लगती है कि तुम परेशान क्यों रहते हो और मुझे अपने बारे में कुछ बताते क्यों नहीं हो। तभी कोइची अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि मैं युद्ध के मैदान में कैसे अपना प्लेन को लेकर भाग जाता था और उसे कुछ फोटो दिखाता है जो कि आइलैंड में काम करने वाले मैकेनिक की थी और बताता है कि ये लोग मेरी वजह से मारे गए थे और मैं उन सभी की जान बचा सकता था। ये बोलकर कोइची रोने लगता है और फिर नारिको उससे संभालती है। अगले दिन समंदर में कुछ लोगों को गॉडजिला दिखाई देता है और तभी पूरे समंदर में अलार्म बजने लगता है। फिर कोइची रेडियो पर गॉडजिला के बारे में सुनता है और जिस शहर में नारिको काम करने के लिए जाती है उस शहर में गॉडजिला तबाही मचाने लगता है। पर नारिको ट्रेन में बैठी होती है और ट्रेन में बैठकर नारिको गॉडजिला को देखती है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। तभी गॉडजिला ट्रेन को अपने मुंह से पकड़ लेता है, लेकिन उसी ट्रेन में नारिको होती है जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहीं पानी में कूद जाती है। पर गॉडजिला के सामने आने वाली सभी चीजों को तबाह करने लगता है और सभी बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। वहीं दूसरी साइड कुछ लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर गॉडजिला की फोटो लेने लगते हैं और तभी गॉडजिला उनकी बिल्डिंग को भी तोड़ देता है, जिससे वो सभी लोग मार जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कोइची भी आ जाता है और नारिको को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ आर्मी वाले आ जाते हैं और गॉडजिला पर गन से फायर करने लगते हैं, पर गन से गॉडजिला पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो और भी विकसित होने लगता है और अपने हीट वेव को छोड़ता है, जिससे कि सब कुछ तबाह होने लगता है। पर नारिको कोइची की जान बचाने के लिए उसे बिल्डिंग से धकेल देती है और उसकी हीट वेव में कूद जाती है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। तबाही खत्म होने के बाद कोइची बाहर आता है और नारिको की मौत से बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद गॉडजिला वहाँ से जाने लगता है। तब कोइची उसे देखकर चिल्लाने लगता है। कुछ समय के बाद हमें बताया जाता है कि गॉडजिला के हमले में 30,000 लोगों की जान गई है और 20,000 बिल्डिंग को तबाह किया गया है। इधर सभी लोग नारिको की मौत से बहुत ही दुखी थे और तभी नोडा बताता है कि गॉडजिला को मारने के लिए सरकार टीम बना रही है। इसके बाद कोइची और उसके साथी एक मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर आर्मी कैप्टन उन लोगों को बुलाया था जिन्हें गवर्नमेंट ने गॉडजिला को मारने के लिए चुना था। तभी नोडा अपना प्लान बताते हुए कहते हैं कि हमें गॉडजिला को समंदर के सबसे गहरे हिस्से में बुलाना होगा और उसके ऊपर भारी सिलेंडर बांधेंगे, इससे गॉडजिला समंदर में डूबकर मर जाएगा। तभी कोइची कहते हैं कि क्या ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। इसके बाद कोइची और तीनों साथी एक बोट में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी कोइची उन सभी से कहते हैं कि मुझे एक फाइटर प्लेन चाहिए ताकि जब गॉडजिला शहर में आए तो मैं उसे मार सकूं। और तभी नोडा उसके लिए एक प्लान ढूंढ के निकालता है और कोइची को बताता है कि प्लान को ठीक करने के लिए एक
मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। फिर कोइची टाचिबाना को ढूंढने लगता है जो कि आइलैंड में एक मैकेनिक था और उसका एड्रेस ढूंढने के लिए आ जाता है, पर उसे टाचिबाना का एड्रेस नहीं मिलता है। कुछ देर के बाद टाचिबाना कोइची के घर पहुंचता है और कोइची को देखकर टाचिबाना उसे बहुत मारता है क्योंकि कोइची ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था कि आइलैंड में जो कुछ भी हुआ था वो सब टाचिबाना की वजह से हुआ था। तभी कोइची टाचिबाना की मदद मांगता है और बताता है कि फाइटर प्लेन से गॉडजिला पर बम हमला करूंगा और मुझे पता है कि तुम भी गॉडजिला को मारना चाहते हो। टाचिबाना उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि टाचिबाना प्लेन को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और उस प्लेन में बम भी फिट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जगह में गॉडजिला का आवाज चला जाता है और अपनी आवाज को सुनकर गॉडजिला बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ कोइची अपने फाइटर प्लेन में नारिको की फोटो लगाकर वहां से निकल जाता है। फिर कोइची नोडा को गॉडजिला का ध्यान भटकाने के लिए कहता है और कोइची गॉडजिला के सामने फाइटर प्लेन चलाने लगता है। इससे गॉडजिला गुस्से में आकर उसका पीछा करने लगता है और समंदर के बीच में आ जाता है। फिर गॉडजिला के सामने दो शिप दिखाई देते जिसे वो ब्लास्ट कर देते हैं। इसी बीच नोडा अपने प्लान के मुताबिक सिलेंडर को पानी में फेंकने लगता है और एक केबल की मदद से गॉडजिला की बॉडी में सिलेंडर को फंसा देता है और दूसरी तरफ कोइची गॉडजिला पर लगातार गोली मार रहा होता है और सिलेंडर बांधने के बाद गॉडजिला पानी में जाने लगता है। तभी शिप के लोग अपनी रस्सी को सिलेंडर के ऊपर खींचने लगते हैं जिससे कि उनका शिप टूट जाता है। तभी गॉडजिला बाहर आ जाता है और अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने लगता है। तभी कोइची गॉडजिला के मुंह में फाइटर प्लेन को घुसा देता है जिससे कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और गॉडजिला मारा जाता है। इधर सभी लोग दुखी होते हैं क्योंकि ब्लास्ट में कोइची भी मारा जाता है। लेकिन तभी सभी लोगों की नजर आसमान में जाती है जहाँ पर कोइची पैराशूट से नीचे आ रहा होता है। दरअसल टाचिबाना ने कोइची को जिंदा रखने के लिए कहा था कि उसके प्लेन में एक पैराशूट फिट कर दिया गया है। फिर सभी लोग कोइची को सैल्यूट करते हैं और जब कोइची किनारे पर आता है तो समीको उसे एक लेटर देती है। लेटर पढ़कर कोइची एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नारिको अभी जिंदा है। कोइची नारिको को देखकर बहुत ही खुश जाता है और उसके ऊपर अपना सर रखकर रोने लगता है। तभी हम समंदर के अंदर गॉडजिला के मांस का एक टुकड़ा देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।